नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आप अपने बढ़ते हुए शरीर के वजन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपने तरह तरह के उपाय करके देख लिए हैं, अपना मनपसंद खाना भी छोड़ दिया है, उसके बाद भी जब आपका वजन कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, खासकर आपके पेट के आसपास और कमर के दोनों तरफ चर्बी की मोटी परतें जमती जा रही हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो एकदम सरल है लेकिन बहुत ही असरदार है। आप इसे एक बार जरूर करके देखिएगा और अगर पहले ही दिन से आपका वजन बढ़ना बंद ना हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस उपाय को रोजाना करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके शरीर की जो चर्बी है वह गलने लगेगी, आपके शरीर का वजन धीरे धीरे घटने लगेगा, आपके शरीर के माप में कमी आने लगेगी, शरीर की ऊर्जा यानी एनर्जी का स्तर बढ़ने लगेगा, भूख भी सही समय पर और संतुलित लगेगी और जो भी आप खाएंगे वह अच्छे से पचेगा। सबसे जरूरी और बड़ी बात यह है कि आपका पेट हर सुबह अच्छे से साफ होगा। यह एकमात्र ऐसा तरीका है जिसे अगर आपने सही से और नियमित रूप से कर लिया तो आप खुद आकर मुझसे कहेंगे, भाई साहब ये तो कमाल हो गया, हम तो अपनी मनपसंद चीजें खा रहे हैं और फिर भी हमारा मोटापा धीरे धीरे कम हो रहा है और पहले ही दिन से वजन कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। अब आप भी जानते हैं कि मोटापा अपने साथ कई परेशानियां लाता है, जैसे कि घुटनों में दर्द होना, चलने में दिक्कत आना, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना, हृदय से जुड़ी बीमारियां, डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। और इस मोटापे की वजह से ही शरीर में एक लंबी सूची वाली परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगर आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कृपया इस घरेलू नुस्खे को जरूर अपनाइए और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें आप बिना ज्यादा मेहनत के लेटे लेटे भी वजन कम कर सकते हैं। तो अब सबसे पहली और जरूरी चीज जो आपको करनी है वह यह है, आप सभी के घर में नींबू आसानी से मिल जाता है। नींबू के रस के फायदे तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींबू का जो छिलका होता है, जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही आपकी चर्बी को घटाने में एक चमत्कारी चीज की तरह काम करता है। तो मैंने यहां पर लिए हैं 5 नींबू। हां, पूरे 5 नींबू। आप एक ही बार इस नुस्खे को बनाकर रख लीजिए, हफ्ते भर के लिए तैयार हो जाएगा। रोज रोज बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। आपको बस रोजाना सुबह के समय इसमें से केवल 1 चम्मच लेना है और हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पी लेना है। आपका पूरा दिन का काम इसी से हो जाएगा। यह आपके मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की अंदरूनी ऊर्जा को तेज कर देगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप रसोई में खाना तो पका रहे हैं लेकिन गैस जलाना भूल गए हों। आप खाना चलाते जा रहे हैं लेकिन गैस ऑन नहीं है तो खाना नहीं पकेगा ना। ऐसे ही हम जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन अगर शरीर के अंदर की आग पाचक अग्नि मंद पड़ी हो तो फैट नहीं जलेगा। और यह पाचक अग्नि उम्र बढ़ने की वजह से, दवाइयों की वजह से या बुरी आदतों की वजह से कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज, आप इन 5 नींबुओं को बहुत अच्छे से साफ कीजिए। मैं तो इन्हें आधे घंटे तक पानी में भिगोकर रख देता हूं ताकि इनके ऊपर की सारी गंदगी और केमिकल हट जाए। फिर एक साफ कपड़े से इन्हें पोंछ लीजिए। अब हर नींबू को 2 टुकड़ों में काट लीजिए। अब आप इन सभी टुकड़ों को छिलके और रस के साथ मिक्सी में पीस लीजिए, यानी एक गाढ़ी सी चटनी तैयार कर लीजिए। यह चटनी बनेगी 1 हफ्ते के लिए। अब इस चटनी में आगे चलकर हम 2 चीजें और मिलाएंगे जो इस नुस्खे को और ज्यादा असरदार बना देंगी। नींबू के छिलके में एक फाइबर पाया जाता है जिसे पैक्टिन कहते हैं। यह न केवल आपके शरीर की चर्बी को गलाता है बल्कि पेट की सफाई करता है और जो आपको बार बार भूख लगती है ना, वह भी कम करता है। इसके अलावा इसमें पॉलीफेनोल्स होते हैं जो शरीर में जमा पुरानी चर्बी को गलाने में मदद करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मोमबत्ती का मोम धीरे धीरे पिघलता है। नींबू के छिलके में फ्लैवोनॉइड्स भी होते हैं जो शरीर में तनाव को कम करते हैं और तनाव बढ़ने से भी वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। अब इस चटनी को किसी कांच के डिब्बे में भरकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख लीजिए। अब रोज सुबह सबसे पहले क्या करना है, 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नींबू की यह चटनी डालिए। इसके बाद उसमें 1 चुटकी काला नमक डालिए। यह काला नमक शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देता है और अगर आपको बदहजमी, पेट फूलना या खट्टी डकारें आती हैं तो उसमें भी यह बहुत फायदा करता है। हां, अगर आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो काले नमक का इस्तेमाल न करें।
इसकी जगह एक दूसरी चीज बताऊंगा जो आप इसमें मिला सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है जो आपको इस मिश्रण में डालनी है वह है काली मिर्च। यह आपके शरीर में थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को तेज कर देती है, यानी शरीर की अंदरूनी गर्मी को बढ़ाकर चर्बी को गलाने में मदद करती है। पेट, कमर और कूल्हों पर जो चर्बी जमी हुई है वह इस गर्मी के कारण पिघलकर आपके पसीने, मूत्र और मल के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। साथ ही काली मिर्च शरीर में जमा सूजन को कम करती है, खून की नसों में जमा गंदगी और ब्लॉकेज को भी दूर करती है। तो अब आप इस पानी में चुटकी भर काली मिर्च भी डालिए और इन सबको अच्छे से मिलाकर रोज सुबह सबसे पहले पी लीजिए। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो वह इस मिश्रण को पीने के कम से कम 1 घंटा बाद ही पीजिए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप काला नमक नहीं डालना चाहते तो उसकी जगह 1 चम्मच शहद डालिए। शहद की बनावट इंसानी खून जैसी होती है, इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। नींबू और शहद का मेल फैट लॉस के लिए कमाल का होता है। जो कपड़े मोटापे की वजह से आपको नहीं आते थे उनके बटन अब आसानी से बंद होंगे और आप पहले की तरह फिट नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात, आप थके थके नहीं रहेंगे। आपके शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। बस यह मिश्रण रोज सुबह सबसे पहले खाली पेट पी लीजिए। और अब जो दूसरी सबसे जरूरी चीज आपको करनी है वो ये है कि आप एक विशेष योग मुद्रा को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। अगर आपने इस योग मुद्रा को इन देसी नुस्खों के साथ जोड़कर अपनाया ना, तो फिर इसके जो असर होंगे वो हैरान करने वाले होंगे। इस मुद्रा को करने से आपके शरीर का जो मणिपुर चक्र होता है वह एक्टिव हो जाता है। अब मणिपुर चक्र का मतलब है आपकी पेट की अग्नि, यानी जो आग आपके शरीर में खाना पचाने का काम करती है उसे तेज कर देती है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी, बल्कि इसका मतलब है कि जो भी खाना आप खाएंगे वो अच्छे से हजम होगा, पूरी तरह से आपके शरीर को लगेगा, वो पेट में सड़कर विषैले तत्व नहीं बनाएगा। अब इस मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। एक बहुत खास बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा कि यह सूर्य मुद्रा आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है। तो इसका अभ्यास या तो सुबह के समय कीजिए जब ठंडी हवा चल रही हो, या फिर शाम को जब मौसम में थोड़ी ठंडक हो। इस मुद्रा को करने का तरीका यह है कि आप अपनी जो तीसरी उंगली होती है, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, उसे अपने अंगूठे की जड़ में लगाइए और फिर उसी अंगूठे से इस रिंग फिंगर को हल्के से दबा दीजिए। देखिए, कई बार मोटापा थायराइड जैसी अंदरूनी बीमारियों की वजह से भी होता है, तो यह मुद्रा थायराइड को संतुलन में लाने का काम भी करती है और इसे फैट बर्न करने वाली मुद्रा भी कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाइए और इस मुद्रा का अभ्यास रोजाना कम से कम 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पूरे 45 मिनट बैठें। आप इसको 3 बार में भी कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर दोबारा 20 मिनट। लेकिन ध्यान रखिए, इसे कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। अब जब आप ये मुद्रा बना लें तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करें, आंखें बंद करें और सारा ध्यान अपने पेट की ओर लगाइए। गहरी गहरी सांस लीजिए। अब जब आप यह करने लगेंगे और ऊपर बताए गए देसी नुस्खों को साथ में अपनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार, यह तो हमें पहले क्यों नहीं पता था, हमने यह पहले क्यों नहीं किया। और एक चीज बहुत जरूरी है समझना, चाहे आप ये योग मुद्रा करें या बताए गए किसी भी नुस्खे को अपनाएं, जब भी खाना खाएं उसे बहुत अच्छे से चबाकर खाएं, क्योंकि आपके पाचन का आधा काम आपके मुंह में ही हो जाता है। आपके मुंह की लार में ऐसे पाचक एंजाइम्स होते हैं जो खाना हजम करने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप टीवी देखते हुए या मोबाइल पर लगे हुए खाना खाते हैं तो जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है ज्यादा खाने का, और यही मोटापा बढ़ाता है। इसलिए खाना धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाइए। और एक बात का ध्यान रखिए, खाने से एकदम पहले या एकदम बाद में पानी मत पीजिए। खाने के कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीजिए। अब सोचिए, जब आपका पेट खाना पचाने की आग में तप रहा है और आपने उस पर एक पूरा गिलास पानी डाल दिया, तो उस आग का क्या होगा? वही आग जो आपके खाने को पचाने वाली थी वो बुझ जाएगी। फिर खाना कैसे हजम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अक्सर खाने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि कुछ तो पीना चाहिए, कुछ तो लिक्विड हो, तो आप उस वक्त 1 गिलास छाछ पी सकते हैं। दही से पतली छाछ बनाइए, उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालिए, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा पिसा हुआ सूखा पुदीना डालिए। इस छाछ को पी लीजिए। इससे भी पाचन को बहुत राहत मिलेगी।
और अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप लेटे लेटे भी अपना वजन कम कर सकते हैं। दोपहर में जब खाना खा लेते हैं तो मन करता है थोड़ी देर आराम कर लें, लेकिन अगर आप सीधा लेटकर सो गए तो वह नींद मोटापा बढ़ा सकती है। लेकिन मैं एक और तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी नींद भी पूरी होगी और पाचन भी अच्छा होगा। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट का समय देना है और इसका असर कमाल का होगा। आप अपना लंच करने के बाद जमीन पर एक दरी या चटाई बिछाकर लेट जाइए। पहले अपने शरीर को दाईं ओर करवट देकर रखिए, यानी राइट साइड करवट लीजिए, और अब बिल्कुल सामान्य तरीके से 8 बार सांस लीजिए। न ज्यादा गहराई से, न जोर से, जैसे आमतौर पर आप सांस लेते हैं वैसे ही। अब धीरे से अपनी पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद रखिए और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अब इसी तरह 16 बार सांस लीजिए। फिर अब बाईं करवट आ जाइए, यानी लेफ्ट साइड पर लेट जाइए और 32 बार सांस लीजिए। अगर आपने ये 8 फिर 16 और फिर 32 वाली यह सांसों की प्रक्रिया कर ली तो यह आपके पाचन तंत्र पर जादू जैसा असर करेगी। खाना अच्छे से पचेगा, फैट जमा नहीं होगा, गैस, एसिडिटी, जलन, पेट फूलना जैसी जो भी दिक्कतें होती हैं उनमें काफी राहत मिलेगी। तो है ना एकदम आसान तरीका लेटे लेटे वजन घटाने का। और अगर आप इसके साथ साथ प्राणायाम भी करने लग जाएं तो फिर तो कहिए मत, सोने पर सुहागा हो जाएगा। मैंने इसी वीडियो में केवल 10 मिनट का प्राणायाम सिखाया है। आप इसे रोज चलाइए, इसे करते रहिए और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए।